सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना नामुनासिब है। इदारों में नुक्स हो सकता है, किसी और का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इदारे को अंडरमाइन करेंगे तो दुरुस्त नहीं। इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस पर समाअत। क्या आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं? चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मुझे जो वीडियो मिली उसमें मुतालिका हिस्सों की आवाज़ म्यूट थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुहस्सब माशरे में तौहीन अदालत के नोटिस इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ लोग इस तरह की बातें नहीं करते। गालम गलोच सब रिपोर्ट करते हैं, अच्छी बातें कोई रिपोर्ट नहीं करता। अपनी ज़ात नहीं बल्कि इदारे के लिए हल्फ लिया है। तनकीद की एक हद होती है। मेरे खिलाफ ज़्यादा बातें हुई जिनको मैंने नज़रअंदाज किया। शफाफियत लाने के लिए अपने इख्तियारात कम किए। बादियों नज़र में तौहीन अदालत हुई है। हुक्मनामा। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ने रिमार्क्स दिए कि जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भुट्टो केस में यूं हो गया, हम इन्हें जिंदा तो नहीं कर सकते, गलती तस्लीम कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो दीगर जजेस को सजा नहीं दी जा सकती। कहा जाता है बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। अगर एक MNA गलत है तो सारे पार्लिमान को गलत नहीं कह सकते। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। समाअत 5 जून तक मुलतवी। तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तल्ख कलामी का वाक़या। स्पीकर कौमी असम्बली ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ऐवान ने मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जिन्ना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसीक कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने का हुक्म। शेरपाव पुल पर एहतजाज और इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा। ATC लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। जिन्ना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। ATC ने यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में मजीद ₹1.47 फी यूनिट इजाफा। वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होगी। बिजली कंपनी से तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोकने का केस। सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट था उसे ऐसे नहीं था। टैक्स नेट से मुतालिक जो आम मजदूर हैं जिसका खोखा है, जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जी बिल्कुल, इनको तो नोटिस जाएगा ही नहीं। जिसकी आमदनी कम होगी जाहिर है वो अप्लाई भी नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल का जवाब। मजदूर और गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। इसमें डर ये होता है कि FBR वाले हर एक को अपनी लूप में ले लेते हैं। अब हर बंदा जाकर बताता रहे कि ऐसे नहीं है। अब कौन कौन जाएगा? FBR के पास कोई रूल्स रेगुलेशन भी तो दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 22 मई तक मुलतवी। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल। 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान होंगे। साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद शामिल। शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह भी टीम का हिस्सा। शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल। ट्रैवलिंग रिजर्व में फास्ट बॉलर हसन अली, इरफान खान न्यासी और सलमान अली आगा ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे।
चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी एमसीसी नॉर्दर्न रिसोर्सेज के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को हर बुरे वक्त में मदद दी। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। आईजी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। आईजी पंजाब को यकीन दिलाता हूँ वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। लाहौर में बेदियाँ रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर तकरीब में शिरकत। पासिंग आउट परेड में एलीट फोर्स के जवानों का अमली सलाहियतों का मुजाहरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का प्लान तलब। वज़ीर दाखिला की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा यूनियन कौंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 रावलपिंडी में से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और वज़ीर कानून पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। एटीसी जजेस की तकर्री कितने दिनों में होनी है, फैसले कितने रोज़ में होने हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, 7 रोज़ में फैसला करना ज़रूरी है। वज़ीर कानून का जवाब, हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है। ये सिस्टम तो चलता रहेगा, मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं। शौक होता तो पहले रोज चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। वज़रा को तलब करके अच्छा नहीं लगा। हम भी क्या करें, लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें। जजेस तैनात होंगे तो फैसले भी होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हम शिफाफ तरीके से जजेस की तकर्रियां करना चाहते हैं। हम भी आपको मोहतरम समझते हैं। आप जजेस का पैनल दे दें, जजेस का तकर्रुर कर देंगे। मरियम औरंगजेब का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल्स की तकसीम की स्कीम को माहौलियाती एनओसी से मशरूत कर दिया। मंसूबे से पहले माहौलियाती एनओसी ना लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का शहर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। पार्क्स की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी अदा करने पड़े तो किए जाएं, अदालत की हिदायत। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात की शर्त अगर इस्तीफ़ा है तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं। इस्तीफ़े के बाद तो हुकूमत होगी ही नहीं। कोई सियासी लीडर या जमात मुज़ाकरात से इनकार करता है तो पार्लिमानी निज़ाम से इनकार करता है। इलेक्शन हो या कोई और मामलात, इनका हल मुज़ाकरात के जरिए ही हो सकता है। पार्टी नवाज शरीफ के हाथ में है, वो कायद कहलाएं या सदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी को नए तरीके से मुनज़्ज़म करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जौवन पर। दादू में दर्जा हरारत 49, नवाबशाह और सक्कर में 46 तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 43, डेरा गाजी खान में 46 तक जाने की पेशगोई। शाम या रात के वक्त केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर में भी चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के।
खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया जो 22 घंटे तक पहुंच गया था और सख्त गर्मी में आवाम खासी तकलीफ में मुब्तला थे, इस पर एक्शन लेते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने कल पेस्को को वार्निंग दी कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें। शेड्यूल के मुताबिक जो लोड शेडिंग जो कि 22 घंटे थी उसका दौरानिया कम करते हुए आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और 18 घंटे किया जाएगा। पेस्को चीफ और दीगर आला हुक्काम ने वज़ीर आला केपी से मुलाकात की। लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे से कम करके 18 घंटे कर दिया। सूबाई हुकूमत 15 दिन शेड्यूल की कड़ी निगरानी करेगी। जहां पर खिलाफ वर्जी हो रही है सख्त एक्शन लिया जाएगा। बसूरत दीगर पेस्को कंट्रोल संभालने समेत दीगर इक़दाम को अमली जामा पहनाएंगे। बैरिस्टर सैफ का वीडियो बयान। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन आइन के खिलाफ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म तैनाती आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत ने नायब वज़ीर-ए-आज़म तैनाती करते हुए आइन की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। NA 242 कराची में इंतखाबी उज़रदारी का केस। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुस्तफ़ा कमाल को जवाब दाखिल कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की MQM रहनुमा को जवाब जमा कराने के लिए 29 मई तक की मोहलत। आज़ाद उम्मीदवार ने MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी को चैलेंज किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात। महकमा ट्रांसपोर्ट ने किरायों में कमी कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का इतलाक आज से हो गया। डीजल में कमी की मुनासबत से किरायों में 5% तक कमी की गई। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। गजा की सूरत हाल बदस्तूर खराब हो रही है। रिफा में बड़ा फौजी ऑपरेशन इसराइल की गलती होगी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदात पटेल कहते हैं कि इसराइल को गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों में इमदाद की तरसील नहीं रोकनी चाहिए। गजा के रास्ते रिफा में ईंधन की फराहमी रोकने पर तशवीश है। अमेरिका तमाम दस्तयाब ज़राए से इमदाद में इजाफे के लिए काम कर रहा है। गजा में जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। जबालिया में हमास और इजरायली फोर्सेस में शदीद लड़ाई। इजरायली फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। घर पर हमले में हामला खातून समेत 4 अफराद शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में 39 अफराद शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 35,272 हो गई। 79,205 जख्मी हैं। हमास की सहूनी अफवाज पर जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा के शिमाल में हमास का छोटे हथियारों से हमला। इसराइली फौजियों को रॉकेट फायर और IED से निशाना बनाया।